साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट हो चुका है? क्या सिर्फ इसकी औपचारिक घोषणा बाकी है? आज इस सवाल का जवाब देने जा रहा हूं। चारों तरफ ये खबर बनी हुई है कि पता नहीं कब असीम मुनीर राष्ट्रपति बन जाएंगे, कब शहबाज शरीफ चले जाएंगे, तमाम चीजें। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारी चीजें तो पता ही नहीं चलेंगी। जैसे मैं आपको एकदम हाल के उदाहरण से समझा देता हूं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान बुरी तरह से पिटा, घिघियाया, पैर पकड़ लिए अमेरिका के, और उसके बाद पाकिस्तान में जश्न भी मनाने लग गए। क्या कहेंगे? ऐसी ही चीज आज पाकिस्तान में हो रही है। और मैं दोस्तों आपके सामने 12 सबूत रखने जा रहा हूं। मैंने बहुत रिसर्च किया और जो देख करके साफ पता चल रहा है कि शहबाज शरीफ खत्म हो चुके हैं। उनकी कोई सत्ता बची नहीं है। उनकी आड़ में जो पाकिस्तान का सेना प्रमुख असीम मुनीर कर रहा है वो दिखाऊंगा मैं आपको, और 12 चीजों के जरिए, 12 सबूतों के जरिए ये कहानी डिकोड करूंगा। ये पूरा का पूरा घटनाक्रम, जैसे असीम मुनीर ने हिंदुओं के खिलाफ लोगों को भड़काया, आतंकवादियों को भेजा, फिर मार खाया और उसके बाद मार्शल की उपाधि भी ले ली। ये सब कुछ मोदी से लड़ना नहीं था, बल्कि शहबाज शरीफ को निपटाना था। और आज इसी की कहानी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। यानी जो लड़ने चले थे मोदी से, वो शहबाज शरीफ को निपटा रहे हैं। आखिर है ये क्या माजरा? मैं चाहता हूं दोस्तों आप भी कमेंट के साथ जुड़िए। आप सभी को जय सिया राम, हर हर महादेव इस कमेंट के साथ आज शुरू कीजिए दोस्तों। और हाँ, HB मेलोडी वहां पर अपनी भागीदारी जरूर निभाइए दोस्तों। गीतों का क्रम जारी है, लगातार उसमें हमारी टीम परिश्रम कर रही है। एक और जानकारी देता हूं दोस्तों, HB पोएट्री, वहां ऑपरेशन सिंदूर पर काव्य प्रतियोगिता जारी है। वो सारा आपको डिस्क्रिप्शन और HB पोएट्री के चैनल पर भी मिल जाएगा, सोशल मीडिया। आपको मैं बताऊं दोस्तों, खास करके दिल्ली NCR में जो कवि हैं, मैंने ये कहा था कि अगर आपको दिक्कत हो तो आप हमारे यहाँ भी आकर रिकॉर्ड कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, इतने सारे कवियों ने उत्साह दिखाया, मैं हतप्रभ हूं। इतने सारे लोग, युवा, बुजुर्ग, पुरुष, स्त्री, बच्चे, सब। और मैंने बड़े सम्मान भाव से उन लोगों को यहाँ सत्कार किया, उनको मौका दिया। और आप HB पोएट्री में जाकर कविताओं को देखिएगा। ऑपरेशन सिंदूर पर है ये। तो आपको भी अगर इसमें भागीदारी निभानी हो तो आप स्टूडियो भी आ सकते हैं, और आप कहीं से भी कर सकते हैं। आप देश विदेश कहीं पर भी बैठे हैं, ऑडियो बनाकर भेजिए। ऑपरेशन सिंदूर ये खत्म होने वाला है। इस महीने आखिरी कविता लूंगा इस प्रतियोगिता के लिए, और ढेर सारे इसमें प्राइजेस भी रखे गए हैं। तो जुड़िए उससे। आइए दिखाता हूं पाकिस्तान में तख्ता पलट के 12 सबूत। खबर क्या है दोस्तों, जानते हैं आप? खबर यह है कि असीम मुनीर राष्ट्रपति बनने वाले हैं। जी हां, असीम मुनीर राष्ट्रपति बनेंगे। और बिलावल भुट्टो, जिनके पिता जो हैं वो इस समय राष्ट्रपति हैं, उनको हटा करके बिलावल भुट्टो को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। ये है असली कहानी। अब आप कहेंगे, देखिए मैं तो खबर ही दिखा करके आपको बात कर रहा हूं, लेकिन सबूत कहां है? वो सबूत मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला सबूत मैं गिनती से आपको बताऊंगा दोस्तों। ये पहला सबूत दिखा रहा हूं। पहला सबूत तो ये है कि पाकिस्तान में जो आर्मी चीफ है मुनीर, इस समय एक गजब का काम कर रहा है। पूरे पाकिस्तान में दहशत फैला रहा है। नाम दिया है डोवल डॉक्ट्रिन। वहां का एक अखबार है द ट्रिब्यून, उसमें उसने सेना ने एक लेख छपवाया, और लेख के जरिए पूरे पाकिस्तान में यह नैरेटिव बनाया गया कि डोवल डॉक्ट्रिन के तहत पाकिस्तान को अस्थिर करने के लिए आतंकवाद और तोड़ने की साजिश रच रहा है। पहले डराओ, पूरा डराया, डरा रहे हैं।
भारत ने तो एक ही दिन में झूठ को बेनकाब कर दिया, लेकिन सेना को पता है कि यह मौका सही है। भारत के खिलाफ, मोदी के खिलाफ जितना डराना है डरा लो, और डराने के बाद पाकिस्तान के लोगों में जब डर दहशत सब भर जाए तो क्या करेंगे। सबूत नंबर 2, अगली कड़ी जोड़ता जा रहा हूं। पाकिस्तान की सेना यह कह रही है कि आपकी रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे। असीम मुनीर ने पता है क्या कहा कि हमने युद्ध में किसी की मदद नहीं ली, मतलब हमने चीन की नहीं ली, तुर्की की नहीं ली। यहां चीन और तुर्की बर्बाद हुए जा रहा है। उसका पूरा का पूरा जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है, बड़े बड़े मिसाइल, फाइटर जेट, सब, और ड्रोन तुर्की का, उसकी हालत खराब है। उसकी क्रेडेंशियल को बड़ा खतरा पैदा हो गया है। युद्ध पाकिस्तान से था और पाकिस्तान कह रहा है कि हमने तो कुछ लिया ही नहीं। आप सोचिए, अब ये क्यों कह रहा है पाकिस्तान? पहले जनता को डराया, फिर वो कह रहा है कि हम बचाएंगे। ये शहबाज शरीफ थोड़ी ना बचाएगा, हम पाकिस्तान की सेना बचाएंगे। और असीम मुनीर भारत को फिर से धमकी दे रहा है, कश्मीर के मुद्दे उठा रहा है, ताकि जनता में ये बात आ जाए कि अब कुछ भी होगा तो सेना ही तो काम करेगी ना। आपको सिर्फ पहले नैरेटिव से असल घटनाओं पर लेकर आता हूं। और उसके बाद है सबूत नंबर 3। जब ये माहौल बन गया, अभी औपचारिक रूप से हटाया नहीं है, लेकिन सारे फैसले कर रहे हैं, अभी मैं वो दिखाता हूं, तब ये कड़ी जुड़ेगी दोस्तों, जिसमें तख्ता पलट की आहट पूरे के पूरे पाकिस्तान के कौम में साफ साफ नजर आ रहा है, आईने की तरह। पाकिस्तान में जो सेना के बड़े बड़े अधिकारी हैं, आम लोग, पुलिस, प्रशासन, सबको समझ में आ गया है कि असीम मुनीर ही हमारा वास्तव में सर्वोच्च नेता है, ये शहबाज शरीफ नहीं है। और जो राष्ट्रपति जरदारी है ना दोस्तों, उसके साथ एक डील हो गई है, आपको बता देता हूं। शहबाज को हटाओ, जैसे इसके भाई को भगा करके बाहर भगा ही दिया, अब शहबाज को हटाओ। राष्ट्रपति जरदारी के साथ हाथ मिला लिया कि राष्ट्रपति मैं बनूंगा और तुम्हारा बेटा जो बिलावल भुट्टो है उसको प्रधानमंत्री बना दूंगा। सेना के ही कब्जे में है, आप समझिए। तो यह है तीसरा सबूत। अब सवाल यह है दोस्तों कि आखिर ये बातें क्यों मैं कह सकता हूं, आखिर दुनिया भर में ऐसा क्या हो गया कि ये सारी चीजें सच लगने लगे। उसकी कड़ी मैं जोड़ करके आपको दिखाता हूं, एक एक पुराने सबूत भी, थोड़े पुराने। सबूत नंबर 4, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा था, भारत पाकिस्तान के एक एक एयरबेस पर ठोक रहा था, मिसाइलें गिरा रहा था, उसकी सारी मिसाइलों को ध्वस्त कर रहा था। पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा। अब आप याद कीजिए, मैं आपको न्यूज क्लिपिंग भी दिखा देता हूं कि अमेरिका का विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत में तो विदेश मंत्री से बात कर रहा था, यही तो प्रोटोकॉल होता है ना। लेकिन अमेरिका का विदेश मंत्री पाकिस्तान के क्या विदेश मंत्री से बात कर रहा था? नहीं कर रहा था, वो असीम मुनीर से बात कर रहा था। आप हैरान होंगे, ये तो न्यूज है, ये तो पाकिस्तान ने भी कहा कि अमेरिका का विदेश मंत्री जब बात करता है तो भारत में तो विदेश मंत्री से ही करता है, अमेरिका में बात करता है तो असीम मुनीर को लगाता है। अब आप सोचिए, तो यानी अमेरिका ने भी माना, अमेरिका भी जानता है, सिर्फ पाकिस्तान के लोग नहीं जानते। अब सबूत नंबर 5 पर आइए। भाई, पाकिस्तान ने ऐसा कौन सा काम कर दिया, भारत के कौन से फाइटर जेट को नुकसान पहुंचाया? कुछ नहीं किया। ठीक है, आपने आतंकवादी हमला किया, हम स्वीकार करते हैं, हमने तो तुमको मारा। फिर ये फील्ड मार्शल कैसे बन गया? असीम मुनीर ने इतना दबाव डाला कि शहबाज शरीफ कुछ नहीं कर पाया। और आप सोचिए, पाकिस्तान में असीम मुनीर पूरे पाकिस्तान के इतिहास में सिर्फ दूसरा फील्ड मार्शल है। तो आप समझिए कि किसकी हनक चल रही है, शहबाज शरीफ की चल रही है या असीम मुनीर की चल रही है? मैं तो घटनाओं को भी साथ के साथ डिकोड कर रहा हूं ना। तो ये तो 5वां सबूत है। छठा सबूत, और ये सबसे बड़ा सबूत,
अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मिलता है पाकिस्तान के किसी नेता से। भाई भारत में किसी से मिलेगा, भारत के को रिप्रेजेंट करना है, वो भी अमेरिका में जाके, किससे मिलेगा? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या सेना प्रमुख? सेना प्रमुख से। असीम मुनीर ने घर में यानी पाकिस्तान के भीतर तो अपनी हनक दिखा दी, वो सब कुछ कंट्रोल में कर लिया उसने, लेकिन उसको अपनी विश्वसनीयता बनाने के लिए पूरी दुनिया में अमेरिका से बेहतर कोई है ही नहीं। वो सीधे डोनाल्ड ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस जा पहुंचा। अब आप कल्पना कीजिए, एक चुनी हुई सरकार पाकिस्तान में है, शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री है, जरदारी राष्ट्रपति है, उससे ना मिल करके अमेरिका उसको तवज्जो नहीं देता, सीधे वो असीम मुनीर से मिल लेता है। अब आप खुद कल्पना कीजिए किसकी सत्ता है। ट्रंप क्यों मिला ये भी जान लीजिए। भाई ट्रंप का व्यवसायिक हित, निजी हित, वो उसने पूरा किया। अरे देश ना भिखमंगा है पाकिस्तान, आर्मी के लोग भिखमंगा नहीं है, वो तो अरबपति हैं सब, वो तो करोड़ों अरबों की डॉलर अमेरिका में, ब्रिटेन में, यूरोप में, तमाम देशों में है। तो पाकिस्तान कंगाल देश जरूर है दोस्तों, पाकिस्तान की आर्मी नहीं है, वो बहुत अमीर है, और उस अमीरी में ट्रंप को भी निजी फायदा दिख गया। लेकिन असल सवाल तो यही है ना कि पाकिस्तान का ना राष्ट्राध्यक्ष गया, ना शासनाध्यक्ष गया, असीम मुनीर गया। तो ये है छठा सबूत। ये एक तरीके से उसी तरीके की बात हो गई, मैं आपको जोड़ देता हूं। जब चीन में बीजिंग ओलंपिक हो रहा था ना, तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया, सोनिया और राहुल गांधी को बुलाया, उससे बात कर रहे थे। लेकिन फिर भी चलिए, शर्म लिहाज ही सही, भारत में लोकतंत्र तो था, वहां तो वो शर्म लिहाज भी नहीं है। सातवां सबूत, सत्ता पलट के इस खेल में असीम मुनीर ने क्या किया। जब इसको नोबेल पुरस्कार चाहिए, ट्रंप को कई बार कह चुके हैं, अब पाकिस्तान अगर नॉमिनेट करेगा तो भैया जो तरीका है, प्रोटोकॉल है, वही तो होगा ना। या तो राष्ट्रपति बोले, प्रधानमंत्री बोले, विदेश मंत्रालय करे, पाकिस्तान में यूएन में जो बैठा है वो कहे, असीम मुनीर नॉमिनेट करता है। आप सोचिए, जबकि ईरान पर अमेरिका हमला करता है, संबंध भी खराब होते हैं, लेकिन असीम मुनीर पूरे खतरे को उठाता है। वो जानता है कि मुझे अगर क्रेडिबल होना है, अगर अपनी सत्ता चलानी है, दुनिया भर में विश्वास अर्जित करना है, तो डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना पड़ेगा। और ये खुशी करने वाली चाहत भी कोई तरीके से नहीं हो रहा है, कोई प्रोटोकॉल से नहीं हो रहा है, ये सेना प्रमुख कर रहा है। एक और चीज दिखाता हूं आपको दोस्तों, ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ दिया। अगर राष्ट्रीय हित को देखना होता, मान लीजिए दोस्तों, तो वो ईरान के खिलाफ नहीं जाता, लेकिन असीम मुनीर को पता है कि भैया देश एक तरफ, अपनी सत्ता चाहिए, हमें चाहिए। और ये खुलासा सामने भी आ गया कि असीम मुनीर जब वहां गया, उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस दे दिया ईरान के खिलाफ हमला करने के लिए। और जब हमला हो गया दोस्तों, निंदा प्रस्ताव औपचारिक रूप से, जैसे कहते हैं ना, बस लिख के डाल दो, अमेरिका का नाम भी नहीं लिया पाकिस्तान ने। यह असीम मुनीर की करनी थी, यह बात आप समझ लीजिए। यह है आठवां सबूत। नवां सबूत, असीम मुनीर ने एक और काम किया। आप देखिए, इस हेडलाइन को पढ़िए, असीम मुनीर के पास ही पाकिस्तान की सत्ता, डोनाल्ड ट्रंप से कारोबार तक पर वार्ता का दावा। दुनिया के किसी देश में, किसी लोकतंत्र में, कहीं पर भी दोस्त, अरे लोकतंत्र छोड़िए, डिक्टेटर वाले देश में भी, क्या चाइना का सेना प्रमुख जाता है व्यापार पे वार्ता करने के लिए? क्या उत्तर कोरिया का सेना प्रमुख जाता है वार्ता करने के लिए? नहीं जाता है भाई। जो देश का प्रमुख होता है, जो सत्ता का प्रमुख होता है, जो राष्ट्र का प्रमुख होता है, वो करता है। यहां पे तो असीम मुनीर बात करने गया है। आपको सिर्फ वो सबूत दिखा रहा हूं दोस्तों। मैंने कहा ना, तख्ता पलट हो चुका है, सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है।
और कुछ नहीं। तो यह है 9वां सबूत। 10वां सबूत, चीन से भी गद्दारी करने को पाकिस्तान तैयार हो गया है। जो चीन पिछले कई दशकों से पाकिस्तान को पाल पोस रहा है, हर मुसीबत की घड़ी में दान देता है, भीख देता है, बल्कि कहिए पाकिस्तान के कई इलाकों में उसका कब्जा है। रोड, व्यापार, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज बना रहा है। सिर्फ असीम मुनीर जानते हैं कि अगर अपने मंसूबों को कामयाब होने देना है तो अमेरिका का पूरा साथ चाहिए। और इसीलिए दोस्तों देखिए, ईरान इजराइल युद्ध में चीन का साथ छोड़कर असीम मुनीर पाकिस्तान के, अमेरिका के साथ हो गया। जबकि इसी युद्ध में मैं आपको बताता हूं दोस्तों, चीन खुलकर अमेरिका के खिलाफ था, ईरान के साथ था, इजराइल के खिलाफ था वो चीन। लेकिन असीम मुनीर ने पाकिस्तान की पूरी विदेश नीति ही बदल दी। वो अमेरिका के साथ खड़ा हो गया, वो अमेरिका को एयरबेस तक उसने दे दिया। ये हकीकत है और यही सबसे बड़ी बात है। असीम मुनीर ने एक और काम किया दोस्तों, ये 11वां सबूत अभी मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर आपको, पाकिस्तान की बात कह रहा हूं, आम लोगों का समर्थन, सत्ता को मुट्ठी में, विदेशी मान्यता, ये सब कुछ हो गया। अब एक संस्था है जुडिशियरी। आप जानते हैं भारत में भी जुडिशियरी कितना जीवंत है, बल्कि कई बार तो बहुत ज़्यादा जीवंत हो जाता है। जुडिशियल एक्टिविज्म तक दिखने को मिलने लगता है। पाकिस्तान में भी वो लोग कभी कभी कुलबुलाते रहते हैं। असीम मुनीर ने एक काम किया, उसने समझ गया कि पाकिस्तान की न्यायपालिका को मुट्ठी में करना ज़रूरी है। उसने शहबाज शरीफ के कंधों का सहारा लेकर संसद से एक ऐसा कानून पारित करवाया जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति सरकार के हाथों में आ गई। और अभी हाल ही में दोस्तों पाकिस्तान के सभी हाई कोर्ट के न्यायाधीश बदल दिए गए। ये सभी न्यायाधीश जो है सेना की लाइन पकड़ के चलते हैं, उनको और कुछ नहीं करना है, जो सेना बोलेगी वही बोलना है। ये गलत है, सेना बोलेगी हाँ ये गलत है। और अभी आप देखिए पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है। उसने ये दिया है कि सेना कानून के तहत किसी भी नागरिक का ट्रायल कर सकता है। और इसी तरीके से फील्ड मार्शल जो असीम मुनीर है उसको भी मान्यता दे दी। और अब वहां की सेना किसी भी नागरिक को चाहे उठा ले, कुछ भी कर दे, कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई सरकार नहीं, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं, कोई हाई कोर्ट नहीं, कुछ नहीं। यानी जुडिशियरी पर भी एकदम मजबूत पकड़। और इसके अलावा 12वां सबूत इमरान खान खुद है दोस्तों। भाई इमरान खान कितने सशक्त प्रधानमंत्री थे, पाकिस्तान के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, एकमात्र व्यक्ति जो सेना की आलोचना कर रहे थे, उसको जेल में ठुसवा दिया। 2 साल से जेल में है। सुप्रीम कोर्ट को बोल दिया जमानत मत देना भैया, ये वैसे व्यक्ति हैं जो खुलकर बोलते हैं। और अभी जब असीम मुनीर को फील्ड मार्शल का प्रमोशन दिया गया तो इमरान खान ने ही तंज कसते हुए कहा था कि मुनीर अपने को फील्ड मार्शल की जगह राजा भी बना सकता, वो कह सकता हम राजा हैं। अब आप सोचिए असीम मुनीर ने क्या क्या किया, जिसका सेना का बैकग्राउंड तक नहीं। इस आदमी ने पहले इमरान खान को शहबाज शरीफ का साथ लेकर पहले खत्म किया, चुनाव करवाया तो पूरी रिगिंग कर दी। ये ऐसा नहीं कि 1-2 दिन में हो गया, ये बरसों की मेहनत है उसकी। इमरान खान को पहले खत्म किया, फर्जी चुनाव करवाए, पूरी तरह से रिगिंग करके पहले शहबाज शरीफ को जिताया, इसको जेल में ठूंस दिया। अब ये बाहर निकल ही नहीं सकता, इसका कभी भला नहीं हो सकता इमरान खान का। ये पाकिस्तान के लोकतंत्र का इतिहास के आधार पे कह रहा हूं। अब भुट्टो को साथ लेकर शहबाज शरीफ को निपटाया जा रहा है और अब वो राष्ट्रपति बनेगा। अब औपचारिक रूप से कब बनेगा, बस उसका इंतजार कीजिए। तो आप समझिए दोस्तों कितने बड़े खेल हो रहे हैं। एक ऐसा आदमी पाकिस्तान का जिसको कहिए दुर्दांत अपराधी, ये पहला आदमी है जो मौलाना की तरह बिहेव करता है। इसको बहुत जबरदस्त नॉलेज है इस मामले में। तो एक मौलाना जो है वो
सेना प्रमुख बन गया, अब वो राष्ट्रपति बनने की राह पर है। लड़ाई कह रहा था, डर तो मोदी जी का दिखा रहा था, निपटा किसी और को रहा है। तो देखते जाइए दोस्तों, एक अंतर्राष्ट्रीय बड़ी घटना है, भारत पर निश्चित रूप से इसका गहरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन चूंकि यहाँ मोदी जी हैं इसलिए किसी की दाल नहीं गल पा रही है। अब इस वीडियो में आपकी क्या राय है दोस्तों, ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरीके से देखते हैं, सोचते हैं। और हाँ, आपसे निवेदन है दोस्तों कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और HB मेलोडी दोस्तों, वहाँ भी अपना प्रेम और स्नेह ज़रूर दीजिए। अगला गीत रक्षाबंधन पर है, तब तक एकादशी और बाकी जितने भी गीत हमने करीब 100 गीत अपलोड किए हैं, उन सबको अपना प्रेम दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।